आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी प्लस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जिस दिन इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट का पता लग गया उस दिन तहलका मच जाएगा, उस दिन क्रांति हो जाएगी। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है अब उसका पता लगने लगा है और ये बहुत ही शानदार पेपर पब्लिश हुआ है जिसने काफी कुछ बताया है। जिस दिन पता चल गया कि लोग बात कैसे करते थे, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन दोस्तों, भारत पिछले जमाने का अमेरिका था। भारत इतना ज्यादा ताकतवर था, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन ये जो पूरा एरिया था बहुत ज्यादा ताकतवर था, समृद्ध, ताकतवर और इक्वालिटी यहां पे थी। जहां बाकी सिविलाइजेशन में देखते राजा महाराजा, यहां पे इक्वालिटी थी, कोई राजा महाराजा नहीं था, भयानक डेमोक्रेसी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से तो आज के लीडर्स को बहुत कुछ सीखना चाहिए। बात करेंगे दोस्तों हम, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें और टेलीग्राम पे आए। तो ये है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये सब आप देख रहे हैं ना, हड़प्पा सबसे बड़ा शहर। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर बात करें, ये है सिंधु नदी, सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए अगर आप भारत के इतिहास की बात करें, वैसे एंशिएंट हिस्ट्री पे मेरा पूरा 1.5 घंटे का सेपरेट लेक्चर है, आप जरूर देखिएगा। तो इसमें सबसे पहले हमारी ओल्ड पालियोलिथिक एज, जिसको चाल्कोलिथिक एज बोलते हैं। दूसरे नंबर पे दूसरी है हमारी न्यूलिथिक एज। चाल्कोलिथिक एज में बेसिकली हम हंटर और गैदरर्स थे। न्यूलिथिक एज हमारी 10,000 साल से शुरू हुई, 10,000 बीसी। हमने एग्रीकल्चर, हमने खेती सीखी, हमको यह पता चला कि सिर्फ जानवरों को शिकार करके नहीं, खेती करके भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और वहां से चीजें बिल्कुल बदल गई। अब देखिए ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। देखिए अब न्यूलिथिक के बाद आपकी कॉपर एज आई, फिर ब्रॉन्ज एज आई, फिर आयरन एज आई। आयरन एज अभी भी चल रही है। तो कॉपर एज, जब कॉपर डेवलप हुआ तो खेती, क्योंकि देखिए हम धीमे धीमे नए हम डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स सीख रहे थे। अब जब आप एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने लगेंगे, जैसे घोड़ों को हमने डोमेस्टिकेट किया, कुत्तों का डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ, मवेशियों का डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ, तो कृषि में हमको बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। अब हमने कृषि में जब बढ़ावा मिला तो लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन रहता था, क्योंकि पॉपुलेशन भी धीमे धीमे बढ़ रही थी। उसके बाद फिर हमारे पास मेटल्स आना शुरू हुए, क्योंकि हम तब तक टूल्स बनाने लगे थे। मेटल्स आना शुरू हुए तो हमने प्लॉ बनाया, हल। तो खेती से ही सब कुछ डिपेंड था, एवरीथिंग डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो अब हम यहां पे देखते हैं कि 4 बड़ी सिविलाइजेशंस आई और चारों नदी के किनारे। सबसे पुरानी है मेसोपोटामियन, जो कि 3500 बीसी। देखिए बीसी आप समझिए ना, बिफोर क्राइस्ट, मतलब खाली आपको 2000 साल जोड़ देने हैं। आज से 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। तो अगर मैं बोल रहा हूं 100 बीसी, 100 बीसी मतलब क्या कि आज से 2000 साल पहले, उससे 100 साल पहले, यानी कि 100 में मैं आपको बस 2000 जोड़ देना कि 2100 साल पहले। तो अगर मैं बोल रहा हूं 3500 बीसी, 3500 बीसी में बस आप 2000 साल जोड़ दीजिए, यानी कि 5500 साल पहले। बीसी में जब भी बीसी लगा होगा तो 2000 साल आप जोड़ दीजिए, उतने साल पहले हो जाएगा वो। तो 3500 बीसी का मतलब क्या है, 2000 साल जोड़ेंगे, क्योंकि अभी 2100 चल रहा है ना, 2100 एडी, तो 2000 साल जोड़ दीजिए, यानी कि वो हो गया 5500, आज से 5500, 5500 साल पहले। तो 3500 बीसी कह रहा हूं, यानी कि आज से 5500 साल पहले मेसोपोटामियन ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, जिसको गोल्डन क्रेसेंट बोला जाता है, यूफ्रेट्स टिग्रिस के पास ये भी रिवर थी। और ये इस नदी ने लोगों को बहुत ज्यादा समृद्ध बनाया। और मेसोपोटामियन बहुत ही बड़ी सिविलाइजेशन थे, ट्रेड होते थे। दूसरी है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि 3300 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक रही, 1500 साल तक रही। मैच्योर फेज इसका 2600 बीसी, यानी कि आज से इसमें 2000 साल जोड़िए, लगभग 4500 साल पहले आया। तो काफी समय तक की सिविलाइजेशन टिकी। अब देखिए ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इसकी स्क्रिप्ट नहीं पता चली है। अब मेरे हिसाब से तो मैथ्स तो तगड़ी होगी, बिना मैथ्स के कैसे चल सकता है। ट्रेड होता था ना, दूसरी हर जगह जाके ट्रेड करते थे ये लोग। तो आप ये सब भाई खिलौने मिले हैं, टेराकोटा के टॉयज मिले हैं, घर इतने समृद्ध होते थे, रोड्स राइट एंगल पे कट करती थी, ड्रेनेज सिस्टम शानदार था, मार्केट प्रॉपर। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ही समृद्ध और बहुत ही अमीर सिविलाइजेशन थी। अब इसका अंत आयरन विजन हुआ कि फ्लड्स आए, वैसे ज्यादातर का माना फ्लड्स आए जिसने इसको खराब कर दिया, खत्म कर दिया। और उसके बाद फिर लोगों का माइग्रेशन शुरू हुआ। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन ये 1500 साल की जो सिविलाइजेशन थी, इसने कमाल का काम किया। ठीक है, तो ये आपके आप इसका वही है कि इसमें हमको ये नहीं पता चल पाया है कि अभी तक इसकी स्क्रिप्ट कौन से। इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैंने बहुत सारे लेक्चर्स दिए, आप देखिएगा। लेकिन एक रिसर्च पेपर डेवलप हुआ है,
ये अच्छा हाँ, तीसरी है इजिप्शियन सिविलाइजेशन, चौथी है चाइनीज सिविलाइजेशन। ये तो ये चार जो है वो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, सबसे बड़ी सिविलाइजेशन नदी के किनारे। तो अभी जो नया रिसर्च पेपर डेवलप हुआ है, पब्लिश हुआ है स्प्रिंगर नेचर ग्रुप ने, काफी नए इंसाइट्स दिए हैं कि लिंग्विस्टिक कल्चर, हड़प्पन जो थे वो कौन सी भाषा बोलते थे। अब इससे पहले हम आगे बढ़े दोस्तों, एक तो हमने फ्री कोर्स निकाला है, वो आप सबके लिए फ्री है। वर्ल्ड हिस्ट्री के 25 लेक्चर्स हैं। देखिए यूट्यूब पे एड्स आता है, कोई डिस्टर्बेंस होता है तो आप ऐप डाउनलोड करके उन लेक्चर्स को फ्री में अवेल कर सकते हैं। 25 लेक्चर्स है टोटल वर्ल्ड हिस्ट्री के। और हमारे शानदार कोर्सेज, पेड कोर्सेज आते हैं बहुत ही कम दामों में, वाजिब दामों में। हमने इतना ही दाम सेट किया कि किसी के ऊपर प्रेशर ना पड़े, तो आप जरूर अवेल करें, डाउनलोड करें ऐप को। तो जब ट्रेड होता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो है बहुत दूर दूर तक ट्रेड करते थे तो लैंग्वेज का भी आदान प्रदान होता था ना। देखिए भाषा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तभी आप देखेंगे कि कॉइन्स भाषा से, इनसे ये पता चलता है कि ट्रेड होता था। अब जैसे भारत में या ग्रीस में जो कॉइन्स मिलते हैं वो भारत में भी मिलते हैं, जब आप खुदाई करेंगे यानी कि वहां से यहां पे ट्रेड होता ही होता होगा। वहां पे जो आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं वो यहां पे भी मिलते हैं। साथ ही साथ जब आप भाषा को भी देखेंगे तो काफी सिमिलैरिटीज मिलती है। संस्कृत के काफी वर्ड्स लैटिन, ग्रीक से मिलते हैं, यानी कि भाषा का भी आदान प्रदान होता ही था ना। तो इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो कल्चर था, जो ट्रेड होता था दूर दूर तक, वो काफी कुछ हमको बताता है। अब ये पेपर बताता है कि जो लैंग्वेज है इसके रूट्स प्रोटो द्रविडियन मतलब द्रविडियन लैंग्वेज, जो मॉडर्न द्रविडियन लैंग्वेज है ना, यहां पे रूट्स है इनके। पेपर ये सजेस्ट करता है कि जो स्पीकर्स थे एंसेस्ट्रल द्रविडियन लैंग्वेज के, नॉर्दर्न इंडिया पे उनका ज्यादा इंफ्लुएंस था। भाई ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया। ठीक है, पेपर का पहले आप नाम देख लीजिए, एंसेस्ट्रल द्रविडियन लैंग्वेज इन इंडस सिविलाइजेशन, अल्ट्रा कंजर्व्ड द्रविडियन ट्रूथ वर्ड्स रिवील्स डीप लिंग्विस्टिक एंसेस्ट्री एंड सपोर्ट जेनेटिक्स। दे हैव बीन रिटन बाय सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड इंडिपेंडेंट रिसर्चर भात अंशुमली मुखोपाध्याय। स्टडी ने जो ट्रेड रिलेशन होते थे ना इंडस वैली सिविलाइजेशन और पर्शियन गल्फ और मेसोपोटामिया, इन सबके अकाउंट को लिया। अब मुखोपाध्याय ने बहुत सारे ईस्टर्न टेक्स्ट को खोजा कि फॉरेन वर्ड्स, मैंने बताया ना कि लैंग्वेज का आदान प्रदान होता है, जो फॉरेन वर्ड्स हैं क्या उसके रूट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलते हैं। अब लॉजिक के हिसाब से जिस तरीके से पेपर सजेस्ट कर रहा है कि जो कमोडिटी थी वो लोकली प्रोड्यूस नहीं थी, हम उसको फॉरेन नेम से जानते थे। देखिए अकादियन जो है, जो एंशिएंट मेसोपोटामिया में अकादियन एम्पायर था ना, एंशिएंट मेसोपोटामिया में बोली जाती थी। अब इसमें एलिफेंट का जो, देखिए इसमें हाथी जो बोला जाता था, ठीक है, हाथी को पीरू बोला जाता था, ध्यान दीजिएगा, पीरू या पीरी, और उनके वेरिएशंस। ओल्ड पर्शियन वर्ड फॉर आइवोरी क्या था, पेरस या पायरस। अब आप ये समझिए कि मुखोपाध्याय बोलते हैं कि यूज ऑफ आई और आर इन अकादियन लैंग्वेज में और ओल्ड पर्शियन लैंग्वेज में उसके डिस्क्रिपेंसीज दिखती है। मतलब एल, यूज ऑफ एल, मतलब कहने का मतलब क्या है कि सिंपल सी बात है कि ये जो पेरस है, ये वर्ड जो है आइवोरी, इंडस वैली में स्प्रेड हुआ, मतलब ओरिजिनेट हुआ। मतलब जैसे मान लो कि मैं एक आइलैंड गया, वहां पे किसी को कुछ नहीं मालूम है, मैंने बोला और भाई कैसे हो, मैं तुम्हारे लिए हाथी लेके आया हूं। अब बोलेंगे हाथी ये क्या होता है, ऐसे तो बोलेंगे ना, इशारे में बोलेंगे मुझसे। लेकिन मैं उनसे ये बोलूंगा कि मतलब लगातार उनको बताऊंगा कि ये है हाथी, ये ऐसे इशारा करके, तो वो समझ जाएंगे कि हाथी मतलब एलिफेंट, मतलब ये बड़ा सा जानवर, तो हाथी बोलेंगे। यानी कि मैं एक उनको शब्द दे आया, समझा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सेम चीज थी। ये जो ओल्ड पर्शियन वर्ड है आइवोरी, भाई देखो ट्रेड होता था ना, भारत से मेसोपोटामिया आइवोरी भेजी जाती थी। अब आइवोरी का जो वर्ड है वो है पेरस, जिसका रूट जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में है। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से हो सकता है ये पेरस वर्ड जो है वो ओरिजिनेट हुआ हो और ये गया हो मेसोपोटामिया। ठीक है, अब यहां पे बहुत ही जानने वाली बात यह है,
इनकी स्टडी आर्ग्यू करती है कि आर्कियोलॉजिकल डेटा ये बताता है कि जो ईस्टर्न आइवरी ऑब्जेक्ट, जो अगल बगल ईस्टर्न आइवरी ऑब्जेक्ट थे विथ एशियन एलिफेंट एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन ट्रेडर्स, वर्ड्स क्या थे, जैसे अब, अबू, बेहू एशियन इजिप्ट में यूज होते थे। इनका कोई फोनेटिक कनेक्शन जो है वो पीरू से नहीं मिलता है। यानी कि इजिप्ट में जो वर्ड यूज होते थे, फोनेटिक आप समझते हो ना भाई, लैंग्वेज फोनेटिक से, जैसे डी, ड, मैंने बोला चलो, चलो, तो चलो, चलो हिंदी में, इंग्लिश में सी एच मतलब च, जो मैंने आपको बोला डी, ड, ल, एन, यह फोनेटिक। ऐसे ही तो लैंग्वेज फोनेटिक से ही तो लैंग्वेज को डेवलप किया गया ना, सुन सुन के सिंबल्स बनाए गए हैं। तो आप ये समझिए कि इजिप्ट का दूर दूर तक कोई फोनेटिक कनेक्शन नहीं है इस वर्ड पीरू से। हमको ये पता लग सकता है ना कि इजिप्ट से क्या लैंग्वेज यहां पे जो इजिप्ट में बोली जाती थी वही इंडस वैली सिविलाइजेशन में बोली जाती थी, नहीं, क्योंकि ये तो वहां पे अलग कुछ बोला जा रहा है, यहां अलग बोला जा रहा है। तो ये जो पीरू है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से ओरिजिनेट हुए होंगे। पीरू, पीरी, ये जो इनके वेरिएशन है, ये जो वर्ड्स हैं। फिर पेपर ये सजेस्ट करता है कि जो द्रविडियन लैंग्वेज है, द्रविडियन लैंग्वेज आप समझते हो ना, साउथ की लैंग्वेज, तेलुगु, तमिल, ये सब द्रविडियन लैंग्वेज है। तो द्रविडियन लैंग्वेज को ध्यान दीजिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या बोला जाता था, पीरू, पीरी। द्रविडियन लैंग्वेज में भी पिल्लू, पेला, पल्ला, पल्ला, पिल्लुवम, पिल्लुरु, दे यूज टू सिग्निफाई द एलिफेंट। खत्म, खेल खत्म। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि मेसोपोटामिया और कहीं नहीं, लेकिन अगर आप साउथ इंडिया जाएंगे तो वहां पे पिल्लू, पिल्लुवम, पिल्लुरु, ये सब हाथी को डिनोट करता था, और यहां पे कौन सा, पीरू, पीरी, ये हाथी को डिनोट करता था। यानी कि एक तरीके से बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी डिस्क्रिपेंसी है ना भाई। आप समझिए कि जो साउथ की लैंग्वेज है बस एल को हटा के यहां पे आर रख दिया, बस खत्म। तो आप ये समझिए कि साउथ से द्रविडियन लैंग्वेज से रूट्स मिलते हैं ना ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इंडस वैली सिविलाइजेशन इस वर्ड्स को देख के एक्सीडेंटल नहीं है, बताते हैं ये एक्सीडेंटल नहीं है, इट इज प्योरली एटमोलॉजिकल। एक्सीडेंट से नहीं है कि वर्ड बदल दिए गए, क्योंकि हमको ऐसे बहुत सारे वर्ड्स देखने को मिलते हैं, कुछ वर्ड्स बदल के साउथ से ही वर्ड्स मिले, कुछ वर्ड बदल के इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज करता था। ये बताया है मुखोपाध्याय ने, समझे आप। अब क्योंकि इंडस वैली जो एंशिएंट पर्शिया, ये इंटरमीडिएरीज थे, मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच में जो भी ट्रेड होता था ना, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से चीजें लेके जाते थे और मेसोपोटामिया लेके जाते थे। तो अब जब ये वहां लेके जाते थे तो इन्होंने इंडिक एलिफेंट, पीरू, पेल्लू, ये सब मेसोपोटामिया में फैलाया होगा भाई। जहां मैंने बताया ना कि अगर मैं मान लो, मैंने मोदी जी ने मुझे बोला कि सिद्धांत एक काम करो, ये जो घोड़ा है, इस घोड़े को तुम साउथ अमेरिका क्या एक आइलैंड है वहां पे देखे हो, तो मैं पता चला मैं एक इंटरमीडिएट हूं, मैं वो देखे। अब मैंने बोला कि देखो ये है अश्व, अब ये अश्व जो है वो पूरे आइलैंड में फैल जाएगा, यानी कि आया है भारत से। ये चीज आप समझे, तो ये चीज है। पेपर और क्या बताता है कि पीलू जो है विद द वर्ड्स यूज फॉर टूथ इन प्रोटो द्रविडियन। अभी अगर बात करें तो पीलू जो है प्रोटो द्रविडियन मतलब मॉडर्न द्रविडियन, लैंग्वेजेस में भी चेंज हुए ना, दे आर एसोसिएटेड विद द टूथ। और बहुत सारे इंडिक वर्ड जो हैं तो भारत से ओरिजिनेट हुए इंडिक वर्ड जो है, दे रिफर्स टू दी साल्वाडोरा पर्सिका, जिसको टूथ ब्रश बोला जाता था, टूथ ब्रश ट्री। मिसवाक इसको बोला जाता था अरेबिक स्पीकिंग कंट्रीज में। और इसमें ये जो साल्वाडोरा पर्सिका है, दे आर रेफर टू एज पीलू। जिस तरीके से एलिफेंट वर्ड पीलू है, इट वॉज ऑल्सो यूज फॉर द ट्री। तो मुखोपाध्याय बताते हैं कि महाभारत में मेरे को पीलू ट्री दिखता है। पीलू ट्री क्या भाई, टूथ ब्रश ट्री, जिससे लोग दांत मांजते थे। तो पीलू जो है वो एक फाइटोनिम है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन से चलता था। यानी कि अगर आप कंक्लूड कर दें तो हम ये देखते हैं, पेपर को कंक्लूड करें तो बहुत सारे वोकैबुलरी आइटम जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज होते थे, जो वर्ड्स इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज किए जाते थे, उनका कनेक्शन प्रोटो द्रविडियन से है और द्रविडियन लैंग्वेज से है। यानी कि साउथ की लैंग्वेज है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, बहुत सारे वर्ड जो है वो यहां पे बोले जाते
होंगे, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। हम ये वर्ड से आसानी से चीजों को डिकोड कर सकते हैं। तो ये हिसाब किताब है। अब मुखोपाध्याय स्टडी की बहुत मतलब तब आई है जब जो रीसेंट जेनेटिक स्टडी पब्लिश हुई थी, आपको याद होगा, जर्नल साइंस में 2019 में, यहां पे बताया था कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में साउथ से, मतलब नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया टू साउथ इंडिया जो है वो स्प्रेड हुई। यानी कि जो प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज है वो नॉर्थ से साउथ गई, मतलब नॉर्थ से साउथ। अब यहां पे इस पेपर का जो नाम था फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन साउथ एंड सेंट्रल एशिया, उन्होंने सजेस्ट किया कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ तो जो नॉर्थ के थे वो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जो कि प्रोटो द्रविडियन बोलते थे वो साउथ में चले गए। भाई इंडस वैली यहां पे फ्लड्स है तो नीचे जाएंगे और भारत के बीच में गए, साउथ में गए, साउथ और ईस्ट में गए। तो अगर जेनेटिक डेटा विद आर्कियोलॉजी और लिंग्विस्टिक को आप कंबाइन कर दें तो ये देखते हैं कि प्रोटो द्रविडियन वाज स्प्रेड बाय द पीपल्स ऑफ आईबीसी। प्रोटो द्रविडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब नॉर्थ से ही साउथ में लैंग्वेजेस का उदय हुआ है, ना कि साउथ से नॉर्थ में लैंग्वेजेस का उदय हुआ है। यह हिसाब किताब है। पेपर में यह बोला था, 2019 में यह छपा था। अब किस तरीके से हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझ सकते हैं इस पेपर से? पेपर ने बहुत सारे इस तरीके के आर्गुमेंट्स दिए हैं। फ्यू स्कॉलर्स ने, वही मैं जैसा कि मैंने बता दिया आपको बताया, आस्को पार्पोला ने भी, जो इंडोलॉजिस्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी, उन्होंने भी यही चीज बताई थी। 2010 में उन्होंने बताया था कि जो इंडस वैली स्क्रिप्ट में मैप यूज हुए हैं, जो सिंबल्स यूज हुए हैं, और अगर आप मॉडर्न द्रविडियन लैंग्वेज उसको कनेक्ट करें तो हम ये देखते हैं कि जो अंडरलाइन लैंग्वेज, जो मेन इंडस स्क्रिप्ट की लैंग्वेज थी ना, मतलब स्क्रिप्ट बेसिकली द्रविडियन ही थी, इट वाज प्रोटो द्रविडियन। यानी कि पहले भी जो इंडोलॉजिस्ट है वो ये बता चुके हैं कि साउथ से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो भाषा बोली जाती थी वो बहुत ज्यादा साउथ की ही थी। लेकिन अभी हम ये पूरी तरीके से नहीं कह सकते। फिर मुखोपाध्याय ये भी एम्फसाइज करता है कि प्रोटो द्रविडियन हो सकता है, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, उनमें से एक हो प्रोटो द्रविडियन। साउथ इंडिया में मेनली इसको बोला जाता था। अब हमको स्कैटर्ड रिप्रेजेंटेशन, इसको नॉर्थ वेस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न हो गया, सेंट्रल हो गया, वहां पर भी हमको देखने को मिलते हैं। तो जो द्रविडियन स्पीकर है, दे हैड मच प्री हिस्टोरिक प्रेजेंस इन द नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर लैंग्वेज यहां पे बोली जाती है तो इसका मतलब यहां पे इनका प्रेजेंस है। और ये अभी जो जेनेटिक स्टडी पब्लिश हुई है उसके साथ बिल्कुल सही बैठ रहा है। हालांकि अभी इस पे और रिसर्च होना बाकी है, लेकिन ये पेपर बहुत ज्यादा इंसाइट्स हमको देता है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।